सक्कुलेंट्स इनकी मोटी चमकदार पत्तियों वाले पौधे देखते ही हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे तो सक्कुलेंट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये जो पौधे होते हैं ठंड में बढ़िया ग्रोथ करते हैं और गर्मियाँ आते ही धीरे धीरे ये पौधे ख़राब होने लगते हैं। एक तो सक्कुलेंट्स होते भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली और हर बार इन पौधों को सीजनली खरीदना मुमकिन नहीं हो पाता और दूसरी तरफ कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती हैं जो सर्दी गर्मी दोनों ही मौसम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे सकुलेंट्स जो मोस्ट हार्डी हैं, कम केयर में चलने वाले हैं। बस कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये पौधे परमानेंट आपके गार्डन का हिस्सा बन जाएंगे। इन पौधों के नाम के साथ इनकी केयर, सनलाइट, सॉइल एंड वाटरिंग सारी डिटेल भी इसी वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पेपरोमिया, जिसे रबर प्लांट भी कहा जाता है। और आपके सामने इसकी दो वेराइटीज़ रखी हैं, एक इसकी ग्रीन वेराइटी है और एक इसकी वेरीगेटेड वेराइटी है। दोनों ही वेराइटी काफ़ी खूबसूरत होती है और हार्डी वेराइटी होती है, समर में आसानी से सेव हो जाती है। आप चाहें तो इस सकुलेंट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी थिक होती हैं और वाटर फील्ड होती हैं और इसकी जो हाइट भी होती है वो भी छोटी छोटी सी ही रहती है, ज़्यादा हाइट नहीं होती है। बहुत से लोग इन्हें हैंगिंग बास्केट में भी लगाते हैं और आप चाहें तो इन्हें छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, लाइक शेलो पॉट में लगा सकते हैं। छोटे कंटेनर में लगाने से एक्स्ट्रा वाटर लॉगिंग नहीं होता, सो आप इन्हें छोटे कंटेनर में लगाएं, बढ़िया ग्रोथ चलती है। और सनलाइट की अगर मैं बात करूं तो इनको फिल्टर लाइट चाहिए, स्पेशली समर में। आप इन पौधों को बिल्कुल भी तेज़ धूप में मत रखिए, तेज़ धूप में रखने में से इन पौधों की जो लीव्स होती हैं वो बर्न हो जाती है। विंटर में तो ये पौधा थोड़ा बहुत सन जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। ये टोटली इंडोर प्लांट होता है, आप चाहें तो इसे विंडो साइड एरिया में भी रख सकते हैं। और इन पौधों को ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद रहती है, ऐसे माहौल में ये पौधे बहुत ही खुश रहते हैं। और जब भी आप इन पौधों को लगाएं, इन्हें वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं जिसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप इनको रिवर सैंड में भी लगा सकते हैं, उस पॉटिंग मिक्स में भी इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया चलती है। फर्टिलाइज़र इन पौधों को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें। और अगर आपने इनको देना भी है तो आप कोई भी एक मुट्ठी कौ मैन्योर जो है वो 5 से 6 महीनों के गैप में आप इन पौधों को दे सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इनको प्रोपोगेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, थ्रू कटिंग से या फिर लीव से भी आप इनके नए नए पौधे जो हैं वो फ्री में बना सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है क्रेसुला अवाटा। बहुत से नामों से इसे जाना जाता है। इसे कुबेर का पौधा, जेड प्लांट, मनी ट्री, गुल्लक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं वो ओल शेप में और ग्रीन कलर की होती हैं और इसकी जो स्टेम होती है वो बड़े ही पल्पी और थिक होती है। ये एक परमानेंट सकुलेंट प्लांट है। विंटर में इस पौधे की केयर बहुत ही आसान होती है और इसे आप जब भी लगाएं घर के एंट्रेंस में राइट साइड में रखें। और इसे मनी ट्री कहा जाता है, सो आप इसे नॉर्थ कॉर्नर में जो है वो आप रख सकते हैं। नॉर्थ कॉर्नर जो होता है वो कुबेर का कॉर्नर होता है। विंटर में ये पौधे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं, कम केयर में भी ये चलते रहते हैं। गर्मियों में भी ये पौधे आसानी से जो है वो सेव भी हो जाते हैं। अगर आप इन पौधों को शेड में रखें तो बढ़िया ग्रोथ करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं और एटमॉस्फेयर में काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है। ऐसे में इन पौधों की जो मिट्टी अगर ऑल द टाइम गीली रहती है तो ये पौधे जो हैं वो धीरे धीरे करके रूट रॉट कर जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो ओवर वाटरिंग से इस पौधे को ज़रूर बचा कर रखें, थोड़ी सी केयर करें। और जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है, हमारा सितंबर स्टार्ट होता है, तब इन पौधों को जो है ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम होने भी लगती है। तब आप इन पौधों को कटिंग से, लीव से इजीली प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। तो इतनी सी केयर है, समर में आप इन पौधों को आसानी से सेव कर सकते हैं। और ये मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है सकुलेंट्स की, बस थोड़ी सी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। तो ये सालों साल ये सकुलेंट्स आपके गार्डन में बने रहेंगे। फ्रेंड्स, हौरथी एक बहुत ही टफेस्ट एंड इजी टू ग्रो सकुलेंट प्लांट है। ये कई वेराइटीज़ में आता है और ये एक एवरग्रीन सकुलेंट है और अभी इसका ग्रोइंग पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। आप इन्हें आउटडोर या इंडोर दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। इवन अगर आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हौरथिया प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये पौधा आपको आपकी लोकल नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस में 100-125 रुपये तक जो है वो मिल जाएगा। आप इसे जब भी लगाएं वेल ड्रेन मिट्टी में भी लगा सकते हैं और इसके अलावा इसे सैंडी सॉइल में भी लगाया जाता है। ऐसे पॉटिंग मिक्स में इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है, जिसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा हो। और इसके साथ साथ आप इन्हें छोटे कंटेनर में लगाएं, क्योंकि छोटे कंटेनर में भी लगाने से वाटर लॉगिंग नहीं होता और ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा नहीं रहती है। क्योंकि मोस्टली हमारे जो सकुलेंट्स होते हैं वो ओवर वाटरिंग से रॉट कर जाते हैं, बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ओवर वाटरिंग का ज़रूर ध्यान रखें। वाटरिंग जब भी आप इन सकुलेंट्स को करें तो कोशिश करें जब तक टोटली इनकी मिट्टी ड्राई ना हो जाए तब तक आप इन्हें
वाटरिंग ना करें। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इन पौधों को प्रोपोगेट करने का सबसे बेस्ट वे ये होता है कि ये पौधे टाइम टू टाइम बहुत सारे छोटे छोटे बेबीज़ प्लांट निकालते रहते हैं, जिन्हें आप डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांट जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये पौधे लीव से इसलिए प्रोपोगेट हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बिगनर हैं, आप इस पौधे को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है लक्ष्मी कमल। ये एक बेहद ही खूबसूरत सकुलेंट का प्लांट होता है। इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत होती हैं और थिक होती हैं, जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन और वाटर जो है वो फिल्ड रहता है। ये अपने खाने की और पीने की जो पूर्ति है वो इन्हीं लीव्स द्वारा जो है वो करता है। ये एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है जो ठंड में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, और समर आते आते ये पौधों को बचाना थोड़ा सा टफेस्ट हो जाता है। मैंने अपने गार्डन में इन पौधों को काफ़ी सालों से लगाया हुआ है, जहाँ मेरे बहुत सारे सकुलेंट्स जो है वो समर में ख़राब हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी कमल का एक पौधा ऐसा होता है जो आसानी से जो है वो कम केयर में भी आप इन पौधों को समर में सेव कर सकते हैं। जब भी आप इन पौधों को लगाएं, आप इन्हें सैंडी सॉइल में लगा सकते हैं, या आप अपनी सॉइल में परलाइट या फिर आप लकड़ी के कोयले की जो राख होती है उनको आप पॉटिंग मिक्स में डाल सकते हैं। ऐसी पॉटिंग मिक्स में इन पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया चलती है। और वाटरिंग का ज़रूर ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग से हमेशा हमारे जो सकुलेंट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कम वाटरिंग से वो फिर भी सर्वाइव हो जाएंगे, लेकिन ओवर वाटरिंग करने से ये हमेशा जो सकुलेंट्स हैं हमारे ख़त्म हो जाते हैं। आप जब भी लगाएं इन्हें ब्राइट लाइट वाली जगह पर लगाएं। और ये पौधे भी खूब मल्टीप्लाई भी होते हैं, लीव से भी ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। इन पौधों के साथ साथ छोटे छोटे बेबीज़ प्लांट निकलते रहते हैं, जिन्हें आप कट करके किसी दूसरे पॉट में भी लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से इन पौधों को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो खूबसूरत सा पौधा मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसे क्रिप्टेंथस कहा जाता है। अर्थ स्टार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये एक एवरग्रीन सकुलेंट प्लांट है एंड मोस्ट हार्डी वेराइटी है। और अगर आप कुछ ऐसे सकुलेंट की तलाश में हैं जो सालों साल आपके पास बना रहे, तो इसे आप ज़रूर लगाएं। ये पौधा कई कलर ऑफ वेराइटी में अवेलेबल है। इसे आप चाहें तो आउटडोर या इनडोर दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधे लगा सकते हैं। इनके पौधों को मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट वे होता है, इन पौधों के साथ बहुत सारे बेबीज़ टाइम टू टाइम निकलते हैं, जिन्हें सेपरेट करके भी बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो ये अर्थ स्टार सकुलेंट कम खाद पानी में चलने वाला प्लांट होता है। इसे आपको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है एचेवेरिया का प्लांट। एचेवेरिया भी बेहद ही खूबसूरत एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट होता है। बहुत छोटे छोटे इसके सकुलेंट टाइप के इसके फ्लावर्स होते हैं। मैंने इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट जो है वो लास्ट ईयर सर्दियों में मैंने बाय करा था। अब आप ये देख सकते हैं इसके छोटे छोटे बेबीज़ प्लांट भी निकले थे, और इनमें से 3-4 पौधे जो थे वो छोटे छोटे वो मैंने फ्रेंड सर्कल में भी अपने दिए हुए थे। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है, इसलिए प्रोपोगेट हो जाता है। सर्दी गर्मी में ये पौधे आप कटिंग से या फिर लीव से इसलिए प्रोपोगेट कर सकते हैं। विंटर में तो ये पौधे धूप में भी आसानी से जो है वो ग्रो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही समर आते हैं तो इन्हें थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए। शेडी एरिया में जो इनकी लीव्स होती हैं वो ग्रीन रहती हैं, और जैसे हम इन्हें धूप में रखते हैं तो इनके जो लीव्स के जो एजेस होते हैं वो थोड़े से रेडिश होना शुरू हो जाते हैं। और गर्मियों में ये जो सकुलेंट्स होते हैं वो सूखते चले जाते हैं। तो कोशिश करें इनकी मिट्टी को थोड़ा सा नम बनाएं। मैंने लास्ट ईयर जब ये पौधा लिया था उस टाइम पे जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी, तो मैंने इनके पौधों को बड़े वाले पॉट में रख दिया था। वहाँ पर इन पौधों को थोड़ी सी छन के धूप भी मिल जाती थी, छाया भी रहती थी, और बड़े वाले पॉट की मिट्टी जो थी वो मॉइस्ट रहती थी, ठंडी रहती थी, जिसके चलते ये जो पौधे हैं अभी तक मेरे पास सर्वाइव जो है वो कर रहे हैं, और बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। आप भी ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा अपने सकुलेंट्स को समर में सेव करने के लिए। फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश आईवी। ये एक परमानेंट सकुलेंट प्लांट है। विंटर में ये पौधे जो है वो बढ़िया ग्रोथ करते हैं। वैसे तो ये एक बहुत ही हार्डी सकुलेंट की वैरायटी है, लेकिन बहुत सारे जो बिगनर्स हैं इसे समर में बचा नहीं पाते, और ये पौधा नर्सरी में भी आसानी से मिल भी जाता है। बेल नुमा ये प्लांट होता है, जिसे आप छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में इसकी ब्रांचेस ट्रेल करते हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और नर्सरी वाले समर में भी इसे सेल कर रहे होते हैं। काफ़ी हार्डी ये प्लांट होता है। इस पौधे की समर केयर इतनी है कि ये पौधा आप इस टाइम शेड में रख सकते हैं। गर्मियों में ये पौधे सूखते चले जाते हैं, तो उस टाइम आप इनकी मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखें, और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, ये ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ये पौधे आसानी से जो है वो ग्रो होते चले जाते हैं। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग जो है आप इन पौधों को कर सकते हैं, और इसके अलावा इसे आप वहाँ रखें जहाँ पर दूसरे प्लांट्स या फिर गमलों की छाँव में रख सकते हैं। ऐसे में ये पौधे आसानी से सर्वाइव हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये मोस्ट हार्डी सकुलेंट की वेराइटी है जो आप समर में आसानी से सेव कर सकते हैं।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। ये भी एक बेहद ही सकुलेंट प्लांट होता है, काफ़ी खूबसूरत होता है। विंटर में ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं, बहुत जल्दी मिट्टी में ये अपनी जड़ें जो हैं बनाते चले जाते हैं, और इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इनके भी ब्रांचेस में, इनकी भी लीव्स में काफ़ी वाटर जो है वो स्टोर रहता है। और समटाइम्स सकुलेंट्स को बचाने के चक्कर में कभी कभी हाँ उनमें ओवर वाटरिंग भी हो जाती है, कभी कभी ये पौधे जो अंडर वाटरिंग में रह जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, पौधे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें, अब समर जैसे स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो पौधों को बचाने के चक्कर में उन्हें अंडर वाटरिंग भी मत रखें, क्योंकि अंडर वाटरिंग रहने से क्या होता है, पौधे की जो लीव्स होती हैं वो थिकनेस उसमें काफ़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो थिकनेस, वो न्यूट्रिशंस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, वो श्रिंक होकर लीव जो है वो गिर जाती है, सूख जाती है। तो कोशिश करें इनको सूखने से बचाने के लिए इन गर्मियों में इनकी जो मिट्टी है थोड़ी सी मॉइस्ट ज़रूर रखें। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है स्पाइडर वॉट। ये भी एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है, और इस वाली हैंगिंग बास्केट में मैंने इसकी 2 वेराइटीज़ के पौधे लाकर लास्ट ईयर लगाए थे। ये इसकी ग्रीन वेराइटी है, और इसमें एक वेरीगेटेड वेराइटी है, जैसे कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। स्प्रिंग सीजन में इनके पौधों के ऊपर जो है वो सफ़ेद फूल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए इनके जो फूल हैं वो आप इनको हटा दीजिए। सर्दियों की धूप तो ये पौधे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे अब समर में टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री भी क्रॉस कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इन पौधों को थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए। काफ़ी हार्डी वैरायटी होती है फ्रेंड्स, आसानी से समर में सेव हो जाती है। बस कुछ बातों का ध्यान रखें कि इनको आप थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए, और मिट्टी जो है वो आप इनकी ऑल द टाइम मॉइस्ट रखें। और कटिंग जो इस पौधे की है फ्रेंड्स, वो आसानी से आप सर्दी गर्मी जो है वो ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी इनकी कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है। तो ये भी बेस्ट और हार्डी वेराइटी है सकुलेंट में, जो समर में आसानी से सेव हो जाती है और बहुत ही तेज़ी से फैलती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है विंटर फ्लोरिंग प्लांट कैलन-कोई। ये कैलन-कोई की हाइब्रिड वाली वैरायटी है, जिसमें रंग बिरंगे फ्लावर्स आते हैं। पूरी सर्दियाँ इन पौधों के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, और सर्दियों में तो ये पौधे धूप जो है वो बर्दाश्त कर जाते हैं। 1 से 2 घंटे की धूप भी इन पौधों पर रह जाए तो बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होती है, और इनके फूल जब एक बार पौधों पर खिलते हैं तो लंबे समय तक, यानी कि अप्रैल मई तक जो है इनके फूल खिलते रहते हैं। मेरे वाले पौधे पर भी आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग जो है वो हो रही है। और इसके साथ ये पौधे जो है सर्दी गर्मी आप आसानी से छोटी छोटी कटिंग से, लीव से इजीली प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इन पौधों को समर में सेव करना चाहते हैं तो आप इनके जो स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको आप कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप इन पौधों को थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए, और बस इनको इनकी जो मिट्टी है वो आपने थोड़ी सी मॉइस्ट रखनी है, क्योंकि देखिए समर में क्या होता है, टेम्परेचर तेज़ हो जाता है और मिट्टी हमारी जो है वो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाती है। बड़ी ज़्यादा हमने पौधों को अंडर वाटरिंग नहीं रखना, बस हल्की सी मिट्टी मॉइस्ट रखनी है, और 15 से 20 दिन में की मिट्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी आपने लूज़ करते जाना। इस तरह से आप इन पौधों को शेडी एरिया में रखकर सेव कर सकते हैं। इसके साथ जो इसकी अदर वेराइटी होती है वेरीगेटेड, और वो जो देसी वाला कैलन-कोई होता है जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, वो मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है। आप उन पौधों को रफ टफ भी ग्रो कर सकते हैं। सर्दी हो गर्मी हो, वो पौधे हमेशा आपके पास बने रहेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट है सीडम। ये है सीडम ग्रास की एक वेराइटी है फ्रेंड्स। ये पौधे भी काफ़ी हार्डी वेराइटी होते हैं, जिस तरह से हमारे मॉस रोज़ होता है फ्रेंड्स, उसी तरह से ये उसी टाइप के होते हैं, और काफ़ी ये पौधे ग्रीनरी भी फैलाते हैं। और इनके बस एक बंच को कट करके आप मिट्टी के ऊपर फैला देंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही तेज़ी से मिट्टी में फैलते चले जाते हैं। इनकी जड़ें बहुत जल्दी मिट्टी में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, देखते ही देखते पूरा पॉट जो है वो कवर कर लेते हैं। आप इसे लगाने के लिए वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं या सैंडी सॉइल में भी लगा सकते हैं, और बहुत गहराई वाले पॉट की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी छोटे शेलो पॉट में भी आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी लगे हुए ये पौधे बहुत सुंदर भी लगते हैं। और ये देखिए, ये भी एक अनदर सीडम की ही वेराइटी है, और ये भी मैंने बस इसका एक छोटा सा बंच इस मिट्टी के ऊपर रख दिया था, और बहुत ही तेज़ी से ये देख ही सकते हैं पूरा पॉट जो है वो कवर हो चुका हुआ है। और ये पौधे समर में आसानी से सेव हो जाते हैं। मैं बस इनको सेव करने के लिए इनको थोड़ा सा शेडी एरिया में रख देती हूँ। अगर इनकी जड़ें भी बची रह जाए ना मिट्टी में, तो वो भी मौसम आने पर जो है वो हरी भरी हो जाती हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट, और ये भी मोस्ट हार्डी सकुलेंट की वैरायटी होती है। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आपको नर्सरी में अवेलेबल होंगी, आप ये पौधे बाय कर सकते हैं। और अभी इसका ग्रोइंग पीरियड जो है वो चल रहा है, बहुत ही तेज़ी से ये पौधे फैलते चले जाते हैं। और मैंने इसका एक पौधा लाकर अपने गार्डन में ऐड करा, तो जहाँ जहाँ पर इनके प्लांटलेट्स गिरते हैं वहीं से ही ये पौधे जो है अपने आप पनपने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लीव्स के साथ इस तरह से साइड इसमें
इसके प्लांटलेट्स होते हैं और यहीं से ये नए नए पौधे जो है बनाते चले जाते हैं। बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस वाले पॉट की मैंने जो गुड़ाई जो है वो कर दी हुई है और इसके जितने भी प्लांटलेट्स गिरे थे सॉइल के ऊपर, अब आप ये देख सकते हैं कितना ग्रुप ऑफ प्लांट्स का इसमें बना हुआ है। और मैं इनको निकालते निकालते भी थक जाती हूँ, और लेकिन ये पौधे जो हैं वो मेरे गार्डन से कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं और बहुत ही जल्दी ये अपनी पकड़ जो है वो बना लेते हैं। मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है और इनको आप डायरेक्ट धूप वाली जगह पर रख कर ग्रो कर सकते हैं, चाहे पानी दें या ना दें। ये पौधे कम देखभाल में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है जेड प्लांट। ये समर ग्रोइंग एक सकुलेंट टाइप का ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट है। अगर उनको सकुलेंट्स अपने गार्डन में ऐड करने हैं तो जेड एक बहुत ही बेस्ट प्लांट है। छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें तो ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते रहते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।